मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। लेकिन महाकुंभ में 29 जनवरी को मची भगदड़ ने इस महापर्व की पवित्रता को एक अनहोनी त्रासदी में बदल दिया। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन तड़के मची भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं की मौत और कई के घायल होने की खबर है। प्रशासन के अनुसार इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 25 की शिनाख्त हो गई है। घटनास्थल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। अब हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया और इसमें अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने पहले एक्स पर पोस्ट किया और फिर दिल्ली की चुनावी रैली में हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी खुद अब कुंभ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी भी सीएम योगी से 4 बार बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने स्थिति सामान्य करने और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अब घटना पर सीएम योगी ने क्या कहा है, सुनिए। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। अब जानिए ये भगदड़ अचानक कैसे मच गई।
जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 29 जनवरी को तड़के करीब 1:30 बजे पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नोच की तरफ बढ़ रही थी। फिर त्रिवेणी पर ही पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इसी बीच नागा साधुओं के भी वहां अमृत स्नान के लिए आने की खबर आई और इससे संगम पर दबाव और बढ़ गया। फिर अफरा तफरी मचने लगी। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग बैरिकेड्स में फंसकर गिर गए। चूंकि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे तो लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला और फिर ये हादसा हो गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। भगदड़ के बाद अब हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। पीएम मोदी खुद कुंभ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए करीब 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज में जुटे हैं।